तो मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे राउंड 2 जो कि शुरू हो गया है आज 10 तारीख से बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2023। इसमें सीट मैट्रिक्स और बाकी चीज़ें अपलोड कर गई हैं। आपको हमने कल भी वीडियो में बताया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ही नोटिफिकेशन दे दिया गया है, कहा गया है, आप इसमें देख सकते हैं सीनेट राउंड 2। आप यहाँ पर देख लीजिए सीनेट राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर्स सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी गई है। तो आप यहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो देखिए दोनों चीज़ें, एक अमेंडमेंट किया गया है इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर, तो उसे भी आप यहाँ डाउनलोड करके इसको हम प्रॉपर वे में इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताया था कि चेंजेस किए गए हैं, इसमें काफ़ी लोगों को डिटेल्ड में जानना है, तो इसलिए इसे डिटेल्ड में हम इसमें समझाएंगे आपको प्रॉपर वे में। और काउंसलिंग शुरू हो गई है, अब अपने लॉगिन आईडी से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है कि पहले नियम क्या था और अब नियम क्या है। तो हम एक यहाँ पर पीडीएफ आपको पेजेस राउंड 2 के लिए पहला का है और ये दूसरे का है, तो दोनों में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। पहले जो भी ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले राउंड में कोई काउंसलिंग ऐसी नहीं हुई थी जिसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जो पहले राउंड की हम चर्चा पहले कर लेते हैं, जो सेकंड राउंड में था। उसके बाद जो एक नया ऑप्शन यहाँ पर फ्रीज और फ्लोट वाला जोड़ा गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक एडिट करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो एलिजिबिलिटी थी कि जितने लोगों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया वो सभी लोग जो है, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, यानी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 1 में। काउंसलिंग हैव नॉट बीन अलॉटेड, जिन्हें अलॉट नहीं हुआ वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन्होंने ऑप्शन 2 किया और वांट टू अपग्रेड अन्य ऑप्शन काउंसलिंग फ्लोट किया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे अगर उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण कर ली। बस यहीं पर चेंजेस कर दिया गया कि जिन्होंने प्रक्रिया नहीं पूर्ण की है वो लोग भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चुना हो। और यहाँ पर ऑप्शन जिन्होंने देख लीजिए यहाँ पर चुना गया, डिक्लाइन किया गया ऑप्शन 3 चुनकर, वो भी वांट करेंगे काउंसलिंग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे जिन लोगों ने डिक्लाइन कर दिया। तो यहाँ पर डिक्लाइन वाले भी फ्लोट वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहाँ पर डिटेल में समझाया गया था। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन 1, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बार फ्रीज वाले भी कर पाएंगे अगर उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। चाहो तो हिंदी में भी आप इस समझ सकते हैं जिन्हें समझ में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर जो पात्रता कहा गया कि उम्मीदवार जो भी काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेंगे, पात्र होंगे, उनके लिए जो है कहा गया जिन्होंने काउंसलिंग राउंड 1 में फ्रीज या फ्लोट विकल्प का चयन किया था लेकिन प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट नहीं कर पाए, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर लेंगे जिन्होंने फ्रीज किया हो या फ्लोट किया हो। जिन्हें उप श्रेणी प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के मान्य नहीं किया गया, जिन्होंने जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो आपके पास थे वो चेंज हो गए, जैसे किसी का हमने कमेंट बॉक्स में किया था कि वो EWS का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो अब उन्हें मान्य नहीं किया, तो अब वो EWS ना जाकर अब उन्हें जो है अनरिजर्व्ड का कैटेगरी का चेंज कर लें और वो अपना सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लें। ये एक कमेंट बॉक्स में भी बताया गया था कि उन्हें समस्या थी, तो इस तरीके से अब वो सेकंड राउंड में अपनी प्रॉपर वे में समस्या का उनका हल कर दिया गया। एडिट कर लीजिए और उसके बाद उसे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप उसकी काउंसलिंग कर लीजिए। फिर यहाँ राउंड 2 में सेकंड राउंड 2 के लिए पंजीकरण में के समय इन उम्मीदवारों ने उप श्रेणी को संपादित करना होगा और इन्हें लागू नहीं में बदलना होगा। तो यानी जैसे आप बदलेंगे, तो इसमें कहा गया काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया वही होगी जो काउंसलिंग दिशा निर्देश में दी गई है, यानी 10 तारीख से ही होगी और उसी तरीके से की जाएगी। पंजीकरण के दौरान उम्मीदवार जन्म तिथि, इंटरमीडिएट अंक, श्रेणी, उप श्रेणी जैसी प्राथमिक जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे जिनका EWS हो गया था, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान श्रेणी को केवल वर्तमान श्रेणी
से यूआर में ही अद्यतन किया जा सकेगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे देते हैं आपको हम, जैसे कोई ओबीसी हो गया और कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ईडब्ल्यूएस है या कोई और श्रेणियाँ हैं उसकी, तो ये सभी के सभी जो हैं अगर आप बदलाव करते हैं तो सिर्फ अनरिजर्व्ड में ही कर पाएंगे, आप इनमें आपस नहीं कर पाएंगे। यानी इससे इससे चले जाएं या इससे इससे चले जाएं या यहाँ से यहाँ आ जाएं, यहाँ से यहाँ आ जाएं, ये नहीं होगा। सभी लोग अनरिजर्व्ड में ही जा पाएंगे। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड में जाना होगा, आप किसी कैटेगरी से किसी कैटेगरी में नहीं जाएंगे। केवल यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, इससे आप विस्तार से समझ लीजिए। जिन लोगों को समस्या है वो लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि इसीलिए हमने इस वीडियो को बना रहे हैं और कि ये डिटेल्ड में आप समझ पाएँ कि यहाँ जो कैटेगरी में चेंजेस करने हैं, डीओबी में चेंजेस करने हैं, जो भी करना है, तो कैटेगरी के चेंजेस के मामले में उन्होंने कहा कि केवल ईयूआर में अनरिजर्व्ड, यानी कहने का मतलब है कि जनरल में ही आप जो है जा पाएंगे। अगर आपने पहले ओबीसी भरा, ईडब्ल्यूएस भरा, एससी भरा, एसटी भरा, तो ये चीज़ें जब आप भरते हैं तो आप समझ लीजिए ये जब चीज़ें आप भरते हैं और फिर आपको लगा कि ये चीज़ें हमने गलत भर दी, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भर गई, तो अब आप चेंज कर लीजिए और उसे आप यही जनरल में ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस गलती से भर दिया और थे आप ओबीसी तो अब आप ओबीसी में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप सबको अब अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्योंकि वैसे अगर आप कैटेगरी में उसी रहेंगे और फिर आप जो है आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे काउंसलिंग के दौरान लास्ट में, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में हो सकता है अनरिजर्व्ड से ही आपको सीट मिल जाए, तो इसलिए आप अनरिजर्व्ड में जाकर उसे कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये प्रक्रिया जो है यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यानी जो इन्होंने फ्रीज और फ्लॉट किया और वो कॉलेज नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो वो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी सेकेंड राउंड वाली ही फर्स्ट राउंड में जो दी गई थी वही हूबहू रहेगी। बाकी राउंड 2 के लिए जो डेट्स निर्धारित की गई वो सेम है। यहाँ से 10 तारीख से शुरू है, यहाँ से शुरू है, 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे, यानी 15 तारीख तक, और 17 तारीख को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 से 24 तक आप इसे कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में क्योंकि चीज़ें आपने देखा यहाँ पर, कल हमने आपको बताया था कि सीट्स का जो ब्यौरा है, सीट्स जो हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए सीट्स, टोटल सीट्स बाकी रह गई हैं वो टोटल सीट्स इतनी हैं, यानी टोटल सीट जो आपकी हैं वो हैं 6576 टोटल सीट्स यहाँ पर हैं। और जो बाकी हैं तो यहाँ बाकी में आप देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट की अगर इसी में बात कर लें तो गवर्नमेंट का जो आप देखेंगे डाटा ऊपर की तरफ दिया है सबसे ऊपर पीडीएफ में, तो उसमें आपको 230 अलग अलग दी गई हैं, तो ये 230 हैं। बाकी आप इसमें घटा दीजिए तो आपको जो प्राइवेट की जो सीट्स मिल जाएंगी वो आपको मिलेंगी 63,346 सीट्स जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइवेट की सीट्स यहाँ पर मिलेंगी, तो 6,346 सीट्स यहाँ पर प्राइवेट की हैं। तो सीट्स लगभग अभी 50% से ज़्यादा टोटल सीट्स बाकी हैं। गवर्नमेंट की सीट्स ज़्यादा भर गई हैं, लेकिन प्राइवेट की सीट्स अभी भी जो है 10-11 हज़ार थी, तो उसमें से करीब 6,000 यानी 50% से सीट्स ज़्यादा अभी बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 50% से सीट्स ज़्यादा बाकी है प्राइवेट की, तो ये कट ऑफ नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। यानी इस बार बहुत सारे लोगों को जो है मिलेंगी सीट्स, आप भरिए, सेलेक्ट करिए। ज़्यादा नीचे कट ऑफ आएगा जो लोग 70-75 के आसपास तक थे, जिनके नंबर 70 नंबर 75 नंबर थे, जिनके आ रहे थे, और जिनके में परसेंटाइल आप समझ लीजिए 50 परसेंटाइल, और जो नीचे सबसे नीचे कट ऑफ में थे उन्हें भी प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए हम आपको बता दें, गवर्नमेंट में उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको पहले मिला था, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनमें, क्योंकि वही लोगों ने छोड़ा है,
अब वही लोग फिर से भर देंगे उसी को। जितने लोगों ने गवर्नमेंट के कॉलेज भरे थे पिछले राउंड 1 में, उन्होंने राउंड 1 में जिन्होंने भरा था वही लोग क्या किए, इस बार छोड़ दिए। ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 से आए हैं वो लोग ऑप्शन 2 से आ गए हैं। ऑप्शन 2 से जब आए हैं तो वो सीट वैकेंट दिख रही है गवर्नमेंट की। अब वही लोग फिर से भरेंगे। अब उसमें अपग्रेड करेंगे। किसी को झांसी का मिला होगा तो किसी को KGMU का मिला होगा, किसी को कानपुर का मिला होगा, किसी को मेरठ का मिला होगा। फिर वो लोग चेंजेस करेंगे। अब ये नहीं हम वो ले लें, हम वो नहीं वो प्रियोरिटी ऑर्डर में इसे भर दें। तो ये जब प्रियोरिटी ऑर्डर फिर से वो भरेंगे तो उसमें किसी न किसी प्रियोरिटी का उन्हें फिर से अलॉट हो जाएगा। तो ये जो टॉप मेरिट के लोग हैं उन्हें फिर ही गवर्नमेंट का अलॉट हो जाएगा। वो कट ऑफ गवर्नमेंट वाला ना के बराबर चांसेस हैं कोई नीचे गिरे। लेकिन हाँ, प्राइवेट में सीट्स इस बार ज़्यादा लोग लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिछली बार कर देख चुके हैं तो उन्हें समस्या हो गई थी। तो इस बार वो लॉक नहीं करेंगे। तो इस बार प्राइवेट का कट ऑफ नीचे आएगा, गवर्नमेंट का जहां है वहीं लगभग 1 या 2 नंबर इधर से उधर हो सकता है। बस बाकी चेंजेस नहीं होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।